आज मैं आपके लिए गैस्ट्रिक अल्सर यानी पेप्टिक अल्सर के नाम से भी जिसे जानते हैं उसके लिए बहुत ही बेस्ट सी रेमेडी लेके आई हूँ। ये रेमेडी गैस्ट्रिक अल्सर पेप्टिक अल्सर में तो इफ़ेक्टिव है ही, साथ साथ अगर लीवर में आपके किसी भी तरह का इन्फेक्शन है यानी इसमें इन्फेक्शन की वजह से आपको जॉइंटिस हो गया जिसे हम पीलिया भी बोलते हैं, उसकी भी बहुत ही बेस्ट सी रेमेडी है। यही सेम रेमेडी अगर आपको जॉइंटिस है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपकी जड़ से जॉइंटिस की बीमारी दूर हो जाएगी। ये गैस्ट्रिक अल्सर पेप्टिक अल्सर जो स्टमक में घाव हो जाते हैं, इस तरह से इसमें छाले पड़ जाते हैं, उसकी वजह से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, उल्टी होना, अपच जैसी शिकायत रहना यानी खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव सी रेमेडी है। आप इसे बनाना और इसे खाने का तरीका अच्छे से जान लीजिए। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका तुरंत ही अपडेट मिल जाए। तो देखिए, इस रेमेडी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एलम, इसे फिटकरी भी कहते हैं। तो फिटकरी बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, ये घाव को भरने का काम करता है, तो ये घाव के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सी रेमेडी है। पहले के टाइम पे दाढ़ी बनाते थे या कहीं कट जाता था, कहीं छील जाता था, तो फिटकरी से ही हम उस घाव को भरते थे। तो देखिए, इसके लिए हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसको हमें भूनेंगे। तो इस रेमेडी के लिए आपको जो फिटकरी है उसे आपको पहले भून लेना है, यानी इसको पका लेना है। जब ये पक जाएगा तो ये फूल जाता है, इसका हमें पाउडर बना के तैयार करना है। तो देखिए, जो ओरिजिनल फिटकरी होता है जब उसको आप इस तरह से गलाएंगे तो बिल्कुल ये इस तरह पानी की तरह देखिए चेंज हो जाएगा, और ये जब पूरा गल जाता है तो फूल जाता है, अच्छे से इसका पाउडर बन जाता है, तब ये मेडिसिन में इसे यूज़ करते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट हम फिटकरी को नहीं यूज़ करते हैं, तो इसको पका के तब हम इस रेमेडी में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, और जो नकली फिटकरी मार्केट में आता है आजकल, नकली फिटकरी भी है, तो उसको जब आप गलाएंगे तो उसको जब आप किसी चीज़ से छुएंगे तो बिल्कुल चिपचिपा सा जैसे जेल की तरह होता है वो। जब ये पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा उसके बाद भी वो हार्ड नहीं होता है, वो बिल्कुल लिक्विड जैसा जेल की तरह ही चिपचिपा सा बना रहता है। और ये जब गल जाता है और ये ठंडा होता है तो ये हार्ड हो जाता है, फिर हम इसका पीस के पाउडर बना लेते हैं। तो आप इस तरह से पहचान भी कर लीजिएगा अब असली नकली फिटकरी क्या है। तो जब इस तरह से आप गलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बिल्कुल जब गल जाएगा तो ठंडा होने पर हार्ड हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से गल जा रहा है। ये पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर के लिए सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है कि आप अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये आप घरेलू नुस्खे से भी बीमारी अच्छे से बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने खान पान पे ध्यान देना। अब मिर्च मसाले वाली चीज़ बिल्कुल नहीं खाएंगे, बाहर का जो बाज़ार का चीज़ है आपको बिल्कुल नहीं खाना है, घर की हेल्दी चीज़ आपको खानी है। तो आप इस तरह से खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखिएगा और इस रेमेडी को आप करके देखिए, आपको बहुत जल्दी इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आप बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये देखिए, गल गया है, आपको दिख रहा है। बस इसे 2-3 मिनट तक आप इसे आँच को लो टू मीडियम पे करके इसे गलाइएगा, बहुत तेज़ आँच करिएगा नहीं तो ये काला हो जाएगा। तो इसको लो टू मीडियम पे करके इसे 2-3 मिनट अच्छे से पक जाने दीजिए, क्योंकि जब अच्छे से पक जाएगा तो जब ठंडा होगा तो ये फूल जाता है, फिर इसका पाउडर बहुत ईजिली बन जाएगा। देखिए, अब ये देखिए ठंडा हो गया था, मैंने स्पून से इसको तोड़ दिया है। अब ये देखिए, इसको हाथ से ही दबाएंगे तो पाउडर के जैसा ये बनता है। देखिए, असली फिटकरी ऐसे ही होती है, अगर नकली होती तो चिपचिपी जैसी रहती है, बिल्कुल जेल के जैसे। तो ये देखिए, बिल्कुल पाउडर बनने लायक हो गया। तो हम स्पून से देखिए इसी तवे पे इसको इस तरह रगड़ के हम पाउडर बना दे रहे हैं। आप इसे चाहिए तो मिक्सी के जार में पीस के और फिर इसे एक कंटेनर में किसी में रख लीजिए। आप इसे रेमेडी जब तक यूज़ करेंगे, आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप इसमें से निकाल के करिए, बार बार आपको ये प्रोसेस रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए, स्पून से दबाने से ही बहुत ईजिली ये पाउडर बन जाता है। बस आपको बारीक इस तरह पाउडर बना के और किसी भी कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख लीजिए। तो जो हम रेमेडी में यूज़ करेंगे इस फिटकरी को, ये देखिए नज़दीक से दिखा रहे हैं किस तरह से पाउडर बन जाता है। बस ऐसे ही आपको पाउडर बना के इसे तैयार करके आप किसी बॉक्स में रख लीजिए। तो देखिए, सारा पाउडर बन गया, एक बाउल में हमने निकाल लिया आपको दिखाने के लिए। देखिए, इसी तरह से पाउडर रहता है। तो आप डायरेक्ट नहीं, जिस तरह मैंने बताया बिल्कुल उसी तरह से पका के अच्छे से ठंडा करके फिर आप पीस के बनाइएगा। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए एक केला, तो एक आपको पका केला यूज़ करना है इस रेमेडी के लिए। तो पका केला बहुत ही ज़्यादा आपकी इस बीमारी के लिए हेल्दी है, आपके लिए दवा से कम नहीं है ये पका केला। आप अपने ब्रेकफास्ट में 2 केले ज़रूर खाया करिए। आपकी बीमारी केला खाते खाते ही ज़्यादा आपको 50% बीमारी तो इस केले से ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि केला जो पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसके लिए दवा से कम नहीं है। ये घावों को भरने का काम करता है, तो बिल्कुल मलहम की तरह ये काम करता है। तो केले को छील लेना है, तो इस तरह से छील लेंगे, फिर हम अपनी रेमेडी तैयार करेंगे। तो देखिए, केले को छीलने के बाद इसमें हम एक कट लगाएंगे बीच से, यानी जो हमने फिटकरी बना के तैयार की है तो उसे इसमें लगाना है। फिर हम आपको बताएंगे कि कितना अमाउंट में लगाना है, उससे ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे,
क्योंकि फिटकरी मेडिसिन में यूज़ की जाती है, उसको पानी में भी डाल के लोग पीते हैं, जैसे गलाले भी करते हैं, कई सारी दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है। तो आप ये मत डरिए कि इस फिटकरी से आपको पेट में कोई भी ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि हम इसकी बहुत ही स्मॉल सी क्वांटिटी आपको बताएंगे लगाने के लिए कैसे लगाना है। तो ये बहुत हेल्दी सा है। देखिए आपको बस लेना है चुटकी से अपने, इसलिए हम स्पून से नहीं ले रहे हैं, हम आपको चुटकी से लेके बता रहे हैं। देखिए इस तरह चुटकी में आप लेंगे, बस चुटकी के बराबर ही लीजिए और इस तरह फिंगर से पूरे केले पे अच्छे से फैला दीजिए, क्योंकि स्पून से फैलाएंगे तो कहीं ज़्यादा कहीं कम भी गिर सकता है। तो इस तरह चुटकी से लेके तो जितना आपकी चुटकी में है उसी पूरे को इस तरह से दोनों साइड पे आप लगा दीजिए। बस ये आपकी रेमेडी बन गई तैयार। आपको इसे सुबह खाली पेट खाना है, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। आपको जब ब्रश मंजन कर लेते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद खाली पेट आपको इस केले को पूरा केला एक दिन में, जो दवा बनाएंगे, एक पूरा केला एक दिन में एक बार आपको खाना है, सिर्फ मॉर्निंग में खाली पेट। तो इसे जब आप खाएंगे, इसे आप 4 से 5 दिन करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपको लगेगी कि आपकी बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो अगर आपको इसका फ़ायदा मिलने लगे तो आप इसे कंटिन्यू 2 से 3 महीने खाइए, आपकी बीमारी जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और साथ साथ आप केला जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो 2 केले आप उसके साथ भी खाया करिए। और एक बहुत स्पेशल सी टिप्स भी हम आपको बता रहे हैं इस अल्सर के लिए। मॉर्निंग में आप जब उठते हैं तो ये रेमेडी यूज़ करते हैं, जब ब्रेकफास्ट लेना हो तो आप 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद डाल के पीना स्टार्ट करिए मॉर्निंग में और फिर इवनिंग में, रात के टाइम पे भी, दोनों टाइम आप शहद 1 चम्मच डाल के आप यूज़ करना स्टार्ट करिए। आप देखिए ये सारी चीज़ करेंगे, आपकी बीमारी घर में ही बैठे बैठे ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये नहीं आप रेमेडी यूज़ कर रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास मत जाइए। आप डॉक्टर से ज़रूर उनके संपर्क में रहिए, उसे ज़रूर दिखाइए अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है। लेकिन ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है, आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए स्पून में दिखा रहे हैं कितनी क्वांटिटी होती है। अगर आप स्पून से ही लेना चाहते हैं तो 1/4 स्पून से भी कम ये क्वांटिटी आपको लेनी है, यानी चुटकी में इतना ही आता है। तो आप एक चुटकी से स्पून से डालना चाहते हैं तो आप एक चुटकी उठा के स्पून पे डाल के भी डाल सकते हैं। तो इवनली आप इसे फैला लीजिएगा और फिर मॉर्निंग में सिर्फ एक बार में एक ही आपको खाना है। तो इस तरह से आप यूज़ करिए। अगर आपको फ़ायदा मिले तो 2-3 महीना आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान दीजिए, पानी बहुत ज़्यादा पिया करिए और साथ साथ हमने बताया शहद को यूज़ करिए। फ्रूट्स में एप्पल खाइए, अनार खाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। उसके साथ आप शकरकंदी जो आता है, इसको बोलते हैं गंजी, उसे भी अपने फूड में शामिल करिए। ये सारी मेडिसिन की तरह आपके लिए हेल्पफुल है। मीठी चीज़ ज़्यादा मत खाइए, मीठी चीज़ अल्सर के लिए बहुत ही ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट करते हैं। हम आपके लिए आगे वीडियोस लेके आएंगे, इसमें आपको हम बताएंगे कि क्या चीज़ बीमारी में खाना चाहिए, क्या आपके लिए हेल्दी है, क्या नहीं हेल्दी है। आपको एक डाइट चार्ट भी देंगे। सो अपने चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए, बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो आपको उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी लाइक देके हमारी मोटिवेशन को बढ़ाइए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।